देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक समय की बात है जब कुछ आर्थिक समस्या की वजह से रवि को अपना घर बदलना पड़ा था। रवि सेकंड ईयर में था। बीटेक के लिए रवि को अपने शहर से बाहर आकर पढ़ना पड़ता था, तो इसलिए रवि ने किराए पर वहाँ पर एक कमरा लिया था। पर समय के साथ रवि की आमदनी कम हो रही थी, इसलिए रवि ने घर बदलने की सोची। पर इस बार उसका बजट काफ़ी कम था, जिससे उसे अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था। रवि को घर ढूंढने में बहुत ही तकलीफ आ रही थी। तभी एक दिन जब रवि लाइब्रेरी में बैठा था और किताबें पढ़ रहा था, तो वहाँ के लाइब्रेरियन से उसने अपने घर की बात चलाई, जिस पर लाइब्रेरियन ने उससे हवेली के यहाँ पर घर ढूंढने को कहा, क्योंकि वहाँ काफ़ी किराएदार मिल जाते हैं। रवि को लाइब्रेरी में बुक पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उसकी लाइब्रेरियन से अच्छी खासी दोस्ती थी। उसने हवेली के बारे में सुना तो था, जो काफ़ी समय से बंद थी। ऐसा लोग कहते थे कि वहाँ के मालिक बाहर रहते हैं और वहाँ पर भूत प्रेतों का वास है, जिसकी जैसी धारणा। रवि शाम को ही वह घर के पड़ताल में गया और रात तक उसे एक घर मिल गया। वह छोटा सा घर उसको काफ़ी सस्ते में मिल गया। यह घर पाकर रवि बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि रवि को बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। घर के थोड़ी ही दूरी पर एक लाइब्रेरी भी थी। रवि अगले ही दिन उस घर में शिफ्ट हो गया। उस जगह की कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ एक हवेली को छोड़कर। पर रवि को भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसकी दिनचर्या लाइब्रेरी में सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक चलती थी। रवि के दिन का सबसे बड़ा हिस्सा लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में ही जाता था। यही कारण था कि वहाँ के लाइब्रेरियन से रवि की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। काफ़ी समय तक तो लाइब्रेरियन रवि को ही चाबी दे दिया करता था, क्योंकि रवि ही काफ़ी देर तक लाइब्रेरी में रात तक रुकता था और सवेरे आकर लाइब्रेरी खोल भी देता था। ऐसी एक रात को जब रवि कोई किताब घर पर भूल गया था और घर से किताब लेकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से एक काफ़ी तेज हवा का झोंका रवि को पार करते गया, जिसके धूल कंकड़ रवि के आंखों में चले गए। रवि अपना सर नीचे करके आंखें साफ करने लगा। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो उसने पाया कि सामने एक औरत चलती हुई जा रही है। रवि उस औरत के थोड़ी ही दूरी पर ठीक उसके पीछे चल रहा था। उस औरत के चलने का ढंग रवि को काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी अचानक से रोड पर कुछ कुत्तों के बच्चे भागते हुए दिखे। उस औरत ने जैसे उन बच्चों को देखा, मानो किसी शिकार की तरह उन बच्चों पर कूद गई और एक बच्चे को हाथ में पकड़कर फिर अपने रास्ते चलने लगी। वह कुत्ते का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उस औरत ने अपने दोनों हाथों से उसका मुंह दबोच लिया और सीधे वो चलती ही रही। रवि को ये सब देखकर आश्चर्य हो रहा था। तभी रवि ने सोचा कि उस औरत से जाके एक बार पूछना चाहिए, और जैसे ही रवि उसके नज़दीक गया तो वह औरत हवेली की दिशा में मुड़ गई और हवेली के अंदर जाने लगी। रवि हवेली के बाहर से औरत को आवाज़ देने लगा, पर वो औरत ऐसे चल रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। रवि को यह चीज़ थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उसके पीछे भागते हुए हवेली के अंदर जाने लगा। उस दिन उसने देखा कि हवेली में काफ़ी सारी लाइटें जल रही थी, जैसे कोई उस हवेली में रहता हो। रवि अभी तक बस उस हवेली के गार्डन तक पहुंचा था कि तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। उसने सामने उस औरत को हवेली के अंदर जाते हुए देखा। रवि जब तक दरवाजे को ठकठकाने वाला था, उससे पहले ही उस कुत्ते की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने मानो उसकी जान ले ली हो। रवि को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब रवि फिर से लाइब्रेरी गया और लाइब्रेरियन और कुछ लोगों के साथ हवेली के पास आया। अब जो नज़ारा रवि देख रहा था, उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हवेली जो कुछ समय पहले रंग बिरंगे लाइटों से जगमगा रही थी, वह फिर से सामान्य दिन की तरह काली और अंधेरी चादर में लिपटी हुई दिखाई पड़ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था और बाहर बड़ा सा ताला भी वहाँ पर लगा हुआ था। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ क्षणों पहले जो कुछ उसने देखा वह सच्चाई थी या उसका वहम। सभी लोगों ने रवि से कहा कि यह सब तुम्हारा वहम होगा, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो।
चलो हमारे साथ। और फिर उसके बाद रवि लाइब्रेरी में बैठ गया जहाँ वो बैठता था वहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ता था। रवि काफ़ी रात तक लाइब्रेरी में बैठता था, तो ठीक 8 बजे तक लाइब्रेरियन भी कॉफ़ी लेकर रवि के साथ बात करने आ जाता था। उस समय तक 8:30 बज रहे थे। रवि कॉफ़ी पीकर बस अपनी किताबों की तरफ देखने ही जा रहा था कि तभी उसने खिड़की से एक बार हवेली की तरफ देखा, पर इस बार वह हवेली वैसी सामान्य नहीं दिखाई दे रही थी। रवि ने देखा कि हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में कोई खड़ा होकर रवि की तरफ देख रहा है और वो देखे ही जा रहा है। सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि ने कुछ समय के लिए हवेली की तरफ नहीं देखा और अपनी किताबें पढ़ने लगा। फिर से उसने खिड़की के बाहर हवेली की तरफ नजर डाली तो उसने पाया कि वह व्यक्ति अभी भी रवि की तरफ देखे ही जा रहा था और उसका चेहरा तो रवि को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर वह लड़का था जो काफ़ी समय से उसे घूरता जा रहा था। रवि को किताब पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा था। इसी बेचैनी के कारण रवि 9 बजे तक अपने घर पर लौट के पूरी रात बस उसी घटना के बारे में सोचता रहा कि वह हवेली में असलियत में है क्या। पर रवि को कुछ इस बात का जवाब नहीं मिला और उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से इस बात का पता लगाकर ही रहेगा। रवि को ये मालूम नहीं था कि उसका यह निर्णय उसे आगे जाकर कितना महंगा पड़ेगा। उस दिन भी रवि लाइब्रेरी में ही था और हैरान की बात तो ये थी कि आज भी उसे वही लड़का हवेली में दिखाई दे रहा था। सबसे ऊपर के कमरे हमेशा की तरह बंद और अंधेरे से भरे हुए थे, पर उस दिन उनमें रोशनी थी और वो लड़का रवि को घूरता जा रहा था। तब तक 7:30 बज गए थे। तभी रवि को घर पर कुछ काम याद आया। रवि लाइब्रेरी को छोड़कर अपने घर पर चला गया। कुछ 15 मिनटों के बाद रवि फिर से लाइब्रेरी जाने के लिए घर से निकल गया, पर उसका यह सफ़र इतना सामान्य नहीं होने वाला था। और जैसे ही रवि हवेली को पार कर रहा था तभी उसने ऊपर वाले कमरे की तरफ अपना सर घुमाया तो उसे अभी भी वह लड़का साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। रवि को लगा कि कोई उसे डराने के लिए ऐसा कर रहा है। वह बहुत ही तैस में आ गया और गुस्से में हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अजीब बात तो ये थी कि हवेली का दरवाजा भी उस वक्त खुला हुआ था और ताला वहां नीचे पड़ा हुआ था। वो जैसे ही हवेली के अंदर गया तभी हवेली की लाइट एकदम से चली गई, मानो जैसे हवेली ने फिर से अंधेरी चादर ओढ़ ली हो। रवि ने तब हवेली से बाहर आने के लिए अपने कदम पीछे किए, पर अब रवि का रास्ता बंद हो चुका था क्योंकि हवेली का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। रवि ने अपना पूरा बल दरवाजे को खोलने में झोंक दिया, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। रवि चिल्लाने लगा, पर मानो जैसे उसकी आवाज़ उस घर के अंदर दबके रह गई थी। अब वह पूरी आस छोड़ चुका था कि तभी हवेली की लाइट आ गई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक कमरे के आगे रवि को कुछ हड्डियां पड़ी मिली। जब रवि ने उस जगह से उठकर थोड़ा उस कमरे के नज़दीक आया, लेकिन यहाँ पर जो उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पाया कुत्तों के छोटे छोटे बच्चों के आधे कटे हुए शरीर और सर सब गले सड़े हालत में वहाँ पर पड़े हुए थे। अब इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये जो हड्डियां अभी देख रहा था वह उन कुत्तों के बच्चे की ही थी। रवि ये सब देखकर काफ़ी घबरा गया था। डर से रवि पूरा का पूरा पसीने में नहा गया था कि तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसे वो दिखा जिसे उसने कुछ दिन पहले कुत्तों के बच्चों को उठाते हुए देखा था, और एक लड़का था जिसे वह काफ़ी समय से खिड़की पर देख रहा था। दोनों रवि की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों का चेहरा बहुत ही भयानक था। उस औरत का आधा जिस्म जला हुआ था। उसी के साथ वह एक शैतानी हंसी देते हुए रवि को देख रही थी। दूसरी तरफ वह जो लड़का था उसके सर पर किसी ने बहुत ही बड़ा जख्म दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी कुल्हाड़ी से उसके सर पर मारा गया हो। वह दोनों एक शैतानी सी हंसी देते हुए धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगे। तभी रवि ने अपनी पूरी क्षमता से चिल्लाना शुरू किया। रवि डर से अब कांप रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ मानो पूरे घर में गूंज रही थी। रवि अपनी पूरी क्षमता से अपनी आंखें बंद करके चिल्लाई जा रहा था।
तभी थोड़ी समय के बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह सभी प्रेत यहाँ पर नहीं हैं और घर की लाइटें अब जा चुकी हैं और घर का दरवाजा भी अभी खुला हुआ है। रवि दरवाजे को देखकर बहुत ही हर्षोल्लास में दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए अब भागने लगा, पर न जाने रवि की गति बहुत ही कम मालूम पड़ रही थी। रवि अपनी पूरी क्षमता से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वह अपनी जगह से कुछ इंच खिसक पा रहा था। काफी देर तक थोड़ा थोड़ा खिसकने के बाद रवि आखिरकार दरवाजे तक पहुंच गया था। रवि को जैसे ही लगा कि वह घर से निकल जाने वाला है तो वह अपना आखिरी कदम घर से बाहर निकालने के लिए निकला। तभी पीछे से मानो किसी ने बहुत बल के साथ रवि को पीछे की तरफ खींच लिया। अपनी पूरी क्षमता के साथ रवि ने उसका विरोध करने की कोशिश की, पर उसका बल उस प्रेत के सामने कुछ काम नहीं आया और वह एक ही क्षण में घर के काफी पीछे कोने में जाकर गिर पड़ा। घर के अंदर गिरने के बाद रवि ने देखा कि उसके पीछे वही दो प्रेत खड़े हैं जो रवि को देखे जा रहे हैं। ये सब देखकर रवि का दिल झंझोर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। तभी उसे हवेली के ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी और तभी रवि अपनी जगह से इसी तरह भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। उन दोनों को जब रवि ने मुड़कर देखा तो रवि का दिल दहल गया। किसी डरावनी आकृति की तरह वह लोग बहुत ही अजीब तरीके से सीढ़ियों पर चल रहे थे। रवि अपनी पूरी जान से भागे जा रहा था। तभी रवि को एक कमरा दिखाई पड़ा जो कि खुला हुआ था। तभी रवि ने ज्यादा ना सोचते हुए उस कमरे के अंदर घुस गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि अब उन दोनों प्रेतों की चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रवि सोच रहा था कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल दिया और इतना सोचकर रवि दुखी मन से कमरे में नीचे बैठ गया। तभी अचानक से रवि के आंखों पर एक रोशनी झलक पड़ी और फिर जब रवि ने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि रोशनी सामने की खिड़की से आ रही थी, जो किसी कार की रोशनी थी। जब रवि ने उस खिड़की से बाहर देखा तो रवि को पता चला ये वही कमरा था जहां से वह प्रेत लड़का उसे घूरा करता था। उसी समय तक 8 भी बज चुके थे और रवि यहाँ से अपनी लाइब्रेरी की जगह ठीक तरह से देख पा रहा था। रवि ने खिड़की से देखा कि लाइब्रेरी में उसकी जगह पर हूबहू रवि जैसा हुलिया वाला एक आदमी बैठा है। वह रवि की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये पहचानना ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी कि वह प्रेत ही था। तभी ठीक 8 बजे लाइब्रेरियन कॉफी के 2 कप लेकर वह रवि के बहरूपिया के साथ बैठ गया और बातचीत करने लगा। रवि ने सोचा कि वह फोन से किसी को कॉल करके बताएगा, पर जैसे उसने फोन लगाया तो सामने से हूबहू रवि के आवाज में वही प्रेत बोलने लगा और उस प्रेत ने एक शैतानी हंसी दी और उसका फोन अपने आप ही बंद हो गया। और उस दिन के बाद रवि हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।